Good morning, everyone. मैडम मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? यस सर। बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या आपको? यस सर। बेटा जो बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। सर मोहित मोहन क्लास को मोहित क्या दुर्गेश? ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसको बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा? बेटा ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसको बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल क्लियरिटी से दिखाई नहीं दे रहा? कौन कौन है ऐसे? और मुझे नहीं दिख रहा। क्या नाम है बेटा? नेक्स्ट अपनी बात किसकी हुई थी कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज अपना जो डिस्कस है वो किसका है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपन सबसे पहले 3 नंबर्स है। देखो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी थी वो अपन ने किसके लिए डिस्कस किया? 2 नंबर्स के लिए। किसके लिए? 2 नंबर्स के लिए, ए एंड बी के लिए। ठीक है। अब अपन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसके लिए डिस्कस करेंगे? 3 नंबर्स के लिए, 4 ए बी एंड सी के लिए। हमारो नाम लियो। 4 ए बी एंड सी के लिए अपने को क्या करना होगा? डिस्कस करना होगा। इसमें सबसे पहले कौन आएगा आपका? वोल नंबर आएगा। सबसे पहले कौन सा नंबर के लिए डिस्कस करेंगे अपन? वोल नंबर के लिए। अब वोल नंबर में कब कब यूज होगी? एडिशन में यूज होगी या नहीं, सब्ट्रैक्शन में यूज होगी या नहीं, या फिर मल्टीप्लाई में, और एक कौन सा आपका? डिवाइड। विनय सैनी बेटा आप अपना माइक ऑफ करो। देखो सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे अपन? एडिशन के लिए चेक करेंगे। किसके लिए? एडिशन के लिए। एडिशन के लिए क्या चेक करोगे? कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले इन दोनों को प्लस करोगे और उसके बाद में इसको प्लस करोगे, तो इनका जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी और प्लस में सी। इसमें इधर आपका जो LHS है और ये जो आपका RHS है, LHS में लास्ट के दोनों नंबर का प्लस और फिर उसके बाद में ए का प्लस, और RHS में फर्स्ट दोनों नंबर का प्लस और फिर लास्ट में थर्ड नंबर का प्लस करोगे, तो उनका जो प्लस आएगा वो आपस में क्या होगा? आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना? आपस में क्या होगा? वो इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल -3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस
4 प्लस 5 यह आपका है। अब यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 4 और सर प्लस विनीत में सैनी को 5। बोलो माइक ऑफ करें। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे है आपका 3 प्लस, अब इन दोनों टोटल करोगे कितना हुआ 9, फिर इन दोनों का टोटल करोगे तो 7 और प्लस में 5, इसका टोटल करो कितना हुआ 12 है, और इसका टोटल कितना हुआ 12 है। क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे LHS और जो RHS है वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है ना, LHS और RHS आपस में क्या होगा आपका इक्वल होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट। तो इसका मतलब जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए यूज हो रही है, वो नंबर में एडिशन के लिए यूज हो रही है। अब किसके लिए डिस्कस करोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सेकंड कौन सा आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे डिस्कस करोगे, यानी a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी और माइनस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2 माइनस और यहाँ पे 5 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा आपका 2 माइनस 5 और फिर माइनस 3, ये लिखा आपने। देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा, और फिर इधर माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 3, तो ये तो 0 और ये क्या हो गया प्लस का माइनस का 6। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है आपकी यूज नहीं है। ठीक बेटा, तो इसका मतलब अब सेकंड थर्ड कौन सा है आपका, मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए चेक करेंगे। देखो मल्टीप्लाई के लिए चेक कैसे करोगे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और फिर यहां पे है a मल्टीप्लाई b और फिर मल्टीप्लाई c। तो ये देखो नेक्स्ट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज और फिर मल्टीप्लाई 4। देखो यहाँ से नेक्स्ट ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 है, इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 और इंटू में 4, 12 इंटू 2 कितना हुआ 24 और इधर भी क्या हुआ आपका 24, यानी LHS इक्वल टू RHS। इसका मीन्स ये हुआ कि वोल नंबर के लिए, किसके लिए, वोल नंबर के लिए कौन कौन यूज हो रहा है, एक तो आपका एडिशन यूज हो रहा है और एक कौन सा होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। किसके अंडर में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में। एनी डाउट किसी को इसमें, नो सर। अब बताओ डिवाइड के लिए यूज होगी क्या, डिवाइड के लिए नंबर नो 4, सर। नंबर 4 किसके लिए, डिवाइड के लिए। तो यहाँ पे a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b और फिर डिवाइड बाई c। ये लो डिवाइड के लिए भी आपकी क्या है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं होगी। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
सर क्लियर नहीं दिख रहा। अब बेटा बोलो क्या दिक्कत आ रही है? आप किसके लिए चेक करोगे? इंटीजर के लिए। किसके लिए? इंटीजर्स नंबर के लिए। सर साफ नहीं दिख रहा। अब है चेक करेंगे किसके लिए? इंटीजर नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो इंटीजर में क्या होगा, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर नेगेटिव भी है। ठीक है ना, सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे अपन। अब 7 किसको दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पास में मेरे बोर्ड स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा। और किसको डाउट है, जिसको सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हमारे को? किस किस को है प्रॉब्लम आ रही है? किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? सर मोनिका बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? नंदनी, राहुल, साथ दिखाई दे रहा है। देखो एग्जाम्पल -3 भाई इंटीजर है, तो इंटीजर में क्या मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। -3 + 5 + 2। ठीक है, इधर -3 +5 और ये +2, दो सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे माइनस में, तो ये नंबर माइनस में ही है। ठीक है, अब इनको अगर आप सोल्व करोगे यहाँ पे, तो -3 और +7 इधर अपन चेक करेंगे, तो ये -3 है और ये +5 है, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे सॉरी +2 और ये +2 ये आ गया। अब 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो यहाँ पर आ गया आपका +4 और इधर भी क्या है आपका +4। इसका मतलब क्या हुआ आपका? LHS किसके इक्वल है? आपके RHS के इक्वल है। जो इंटीजर में इंटीजर्स नंबर के लिए कौन यूज हो रहा है यहाँ पे? आपका एडिशन इसके अंडर में आ रहा है। ठीक है ना। नंबर सेकंड, ए किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू में a माइनस बी और माइनस का c। ये लो आपका जो इंटीजर है वो किसके लिए यूज नहीं हो रहा है? सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देनी आप देखिए। थर्ड देखो एक बार, किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए कैसे? 2a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू में a मल्टीप्लाई b और फिर मल्टीप्लाई में c। इसका मतलब जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो किस किस के लिए यूज हो रही है? इंटीजर में एडिशन के लिए भी यूज हो रही है और मल्टीप्लाई के लिए भी यूज हो रही है। किस किस के लिए यूज नहीं हो रही? एक तो सब्ट्रैक्शन के लिए और एक किसके लिए? डिवाइड के लिए। डिवाइड a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b और फिर डिवाइड किससे? c से। तो डिवाइड के लिए भी यूज नहीं है और एडिशन के लिए भी यूज नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। ठीक है ना। अब जो अपना चैप्टर में है कौन सा? रैशनल नंबर के लिए। किसके लिए चेक करेंगे अपन? रैशनल नंबर के लिए चेक करेंगे। रैशनल नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। तो देखो रैशनल नंबर के अंदर भी, अब रैशनल नंबर के लिए भी क्या होगा? एडिशन और मल्टीप्लाई ये दोनों ही क्या है? अंडर में आ रही है। किसके लिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। कौन से नंबर के लिए? रैशनल नंबर के लिए। तो सेम रैशनल नंबर के लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी होगी। तो आपने किस किस का डिस्कस किया? इंटीजर के लिए, वोल नंबर के लिए और रैशनल नंबर के लिए। इन चारों ऑपरेशन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई
और डिवाइड के लिए। तो सबसे पहले जो इंटीजर है, जो आपका वोल नंबर है, वोल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंडर में कौन कौन आएगा? एक तो एडिशन और एक कौन सा आएगा आपका? मल्टीप्लाई। फिर किसकी बात करेंगे? इंटीजर के लिए। तो इंटीजर के लिए भी सेम होगा, कौन कौन? एडिशन और मल्टीप्लाई उसके अंडर में आएगा। कौन किसके अंडर में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में। फिर नेक्स्ट रेशनल नंबर के लिए भी क्या होगा? एडिशन और मल्टीप्लाई उसके अंडर में होगा। किसके अंडर में? रेशनल नंबर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल की बात करेंगे तो इनका एक बार रेशनल नंबर का एग्जांपल फटाफट से जल्दी से देख लो कि किस किस के अंदर यूज हो रही है और किस किस के अंदर यूज नहीं, क्योंकि अपने चैप्टर में चैप्टर है कौन सा? रेशनल नंबर, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये एसोसिएटिव, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। तो एग्जांपल 1 बाय 1। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखो, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू किसके होगा? ब्रैकेट में a प्लस b और प्लस में क्या आएगा आपका c। एग्जांपल देखो इसका, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होगा कि नंबर किसकी फॉर्म में होगा? p अपॉन q की फॉर्म में होगा। नंबर किसकी फॉर्म में होगा? p अपॉन q की फॉर्म में होगा। यहाँ पे p और q क्या है? आपके इंटीजर है। p और q क्या है? आपके इंटीजर है। इंटीजर का मतलब p की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। सेम ऐसे ही q की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपको तो क्या करना है, जो आपको कंडीशन दी हुई है, प्रॉपर्टीज दी हुई है, उस प्रॉपर्टीज में आपको a की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू पुट करनी है। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का 3/8 और फिर नेक्स्ट है आपका माइनस का 7/6। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितने नंबर्स के लिए होगी? 3 नंबर्स के लिए, a b एंड c। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर्स है, a b एंड c, ये रेशनल नंबर है। अब इन रेशनल नंबर को इस प्रॉपर्टी के अंदर एक बार पुट करके चेक करेंगे कि LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहा है या नहीं। चेक करो फटाफट जल्दी से। देखो a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/4 और फिर यहाँ पे प्लस में है और फिर ब्रैकेट b की वैल्यू कितनी है? 3/8 और प्लस में प्लस की प्लस आ गया और यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो कितनी है? माइनस का 7/6। ये लो। ठीक है। नेक्स्ट अपन इधर चलेंगे तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/4, माइनस का 5/4 और प्लस में b की वैल्यू कितनी है? 3/8। ये लो। और फिर प्लस में कितना है? c और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7/6। ये लो। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे इस वाली चीज को प्लस करेंगे और इधर से इसको प्लस करेंगे। देखो करो इसको प्लस। यहाँ पे ये है आपका माइनस का 5/4 प्लस ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ये हो गया आपका माइनस 3/8। अब ब्रैकेट के बाहर ये किसका है? प्लस का है और अंदर किसका है? माइनस का। तो यहाँ पे किस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 7/6। इधर चलेंगे अपन तो देखो यहाँ पे जाएगा आपका माइनस का 5/4 प्लस 3/8 और इधर कितना आपका प्लस में, अच्छा प्लस बाहर है अंदर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा? माइनस 7/6। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो यहाँ से। अब इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे, किस किस का? 8 का और 6 का। तो सबसे पहले माइनस का 5/4 प्लस यहाँ पे किसका एलसीएम लोगे? 8 का और 6 का। अगर अपन एलसीएम लेंगे तो 8 का और 6 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 24। कितना गया इसका एलसीएम? 24। अब 8 को डिवाइड करो 24 से, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो कितना हुआ आपका? ये 9 माइनस। अब इस 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम और 4 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 8 7 से। तो कितना हो गया? 28। आगे चलेंगे इधर इक्वल टू में। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ गया?
8, इनका एलसीएम कितना गया 8। अब इसको इससे डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 10 से, 5 से, तो माइनस का 10, ठीक है। और ये प्लस में, और ये कितना हो गया आपका 3, और फिर यहाँ पे माइनस का 7/6। आगे चलेंगे, अब ब्रैकेट को सोल्व करोगे यहाँ से, तो देखो माइनस का 5/4, माइनस का 5/4 प्लस 9 किसका है प्लस का, 28 किसका है माइनस का, तो 9 माइनस 28, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस का, क्या आएगा इसका आंसर, माइनस का 19, क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 19/24 इक्वल टू में, यहाँ पे माइनस का 10 है और प्लस का 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का 7, माइनस का 7/8, और आपके इधर क्या है माइनस का 7/6। आगे चलो इसको, अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो बाहर क्या है आपका माइनस का 5/4, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ आपका माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 19/24 इज इक्वल टू में, ये माइनस का 7/8, तो यहाँ पे माइनस का 7/8, और ये माइनस का 7/6। अब करो इसको सोल्व यहाँ से, अब इसको सोल्व करोगे तो अब इसका एलसीएम लोगे यहाँ से, अब इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 24, तो यहाँ पे मैंने लिखा 24। अब इस 24 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम 6 टाइम, और 6 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6 को मल्टीप्लाई 5 से, तो माइनस का 30, और यहाँ पे माइनस 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये हो गया 19 इज इक्वल टू में, इसका एलसीएम कितना गया 24, इनका एलसीएम कितना गया 24। अब इस 24 को 8 से डिवाइड 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई किससे करोगे 7 से, तो ये हो गया माइनस का 21, और यहाँ पे फिर डिवाइड करोगे इससे, यहाँ पे 4 टाइम 4 × 6 28। अब करो इनको प्लस, यहाँ पे देखो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन वैल्यू किस में आएगी माइनस में, तो ये माइनस का 49/24, और इधर भी माइनस का 49/24। ये लो आपका LHS इक्वल टू में क्या है आपका RHS। एनी डाउट किसी को इसमें, एनी डाउट किसी को इसमें, नो सर। बेटा आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं है किसी का भी, सभी सर ये बीच में बोल रहे हैं सब। स्टूडेंट एक बार अपना वीडियो ऑन करें, ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें एक बार फटाफट जल्दी से। देखो मल्टीप्लाई करो उसके यहाँ से, माइनस का 5/4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 3 × 7 माइनस का 21, और 8 × 6 48, ठीक है। अब उधर चलोगे आप, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15, और यहाँ पे जाएगा आपका 32, और मल्टीप्लाई में माइनस का 7/6। अब देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ से ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 से, तो इसका आंसर कितना आ गया 105। और फिर यहाँ से जो आपका 48 है, इस 48 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 48 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया आपका 192, ठीक है। सेम ऐसे इधर चेक करो एक बार, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया आपका प्लस, और 15 × 7 कितना हुआ 105,
तो यहाँ भी कितना आ रहा है आपका 105 और ये कितना आ गया आपका 192, ये लो। तो यहाँ भी आपका क्या है LHS इक्वल टू क्या हो रहा है आपका RHS। तो आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है वो किस किस के लिए यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए यूज हो रही है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी 1.1, इसमें दो टॉपिक बचे हुए हैं, कौन कौन से, एक तो आपका एडिटिव इनवर्स और एक है मल्टीपल इनवर्स। ये 2 प्रॉपर्टीज और बची हुई है आपकी, रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटीज क्या है, एडिटिव आइडेंटिटीज क्या है उसको भी देख लो एक बार फटाफट जल्दी से। देखो एडिटिव आइडेंटिटीज, और एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होगी कि सबसे पहले एडिशन के लिए, किसके लिए है, एडिशन के लिए। और एडिशन के लिए कैसे, जैसे आपका यहाँ पे है एडिटिव आइडेंटिटीज का मतलब क्या होगा कि एक नंबर में आप 0 प्लस करोगे, जैसे यहाँ पे a प्लस 0, a प्लस 0, a प्लस 0 इज इक्वल टू में 0 प्लस a, इनकी वैल्यू इज इक्वल टू में क्या आएगी आपकी a आएगी। तो यह है आपकी एडिटिव आइडेंटिटीज, a प्लस 0 या 0 प्लस a क्या होगा, सेम आपका वही नंबर होगा। तो जो एडिटिव आइडेंटिटीज है उसमें क्या होगा कि अगर किसी भी नंबर में अगर आप 0 प्लस करोगे या 0 में किसी भी नंबर प्लस करोगे तो सेम आपका वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 5